नमस्कार मित्रों, मैं अमित राहुल भारत की आवाज़ से। और हमारे सामने जो मौजूद हैं अति पिछड़ा के मुंगेर के जिला अध्यक्ष हैं गौतम बिंद जी नाम है। अभी नवरात्रा का शुभ दिन चल रहा है। लगातार सर आपको देखा जा रहा है कि आप अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष हैं। तारापुर विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक आ गया, आप क्षेत्र में दौरा नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कहिए? देखिए, अभी हम पहले तो आपके सभी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इन नवरात्रा का। और अभी हम जो है पिछले 1 महीना से लगभग किसी बीमारी के कारण ग्रस्त थे। अब बीमारी से ठीक हुए तो पूजा आ गया। अब पूजा पे हैं तो अभी हम लोग भी माँ का आराधना करने छोड़ के कहीं नहीं, इसीलिए थोड़ा सा अभी हम क्षेत्र ऐसा नहीं है। बातचीत सबसे हो रही है, सब विषय पर सबसे बातचीत हो रहा है। कार्यकर्ता सब उत्साहित है। चुनाव नज़दीक आ गया, दुर्गा पूजा के बाद फिर हम लोग जो है जोर शोर से क्षेत्र में अपना काम करना शुरू। सर, तारापुर विधानसभा में आपका भी बहुत चर्चा है कि प्रत्याशी के रूप में बहुत से लोगों का मांग भी है कि गौतम बिंद को प्रत्याशी बनना चाहिए। देखिए, जनता का तो मांग है ही, और मांग रहने का कारण है कि हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता भली भांति जानती है तारापुर का इतिहास रहा है कि जब भी यहाँ कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो स्थानीय लोग ही जीतता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए गठबंधन का। आपको पता होगा कि जदयू के तरफ से भी बाहरी उम्मीदवार को उतारने का सोच लेके चला था। राजेश सिंह करके प्रत्याशी बीच में आए थे 10 दिन के लिए, और वो फिर गो बैक हो गए। उनको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे तारापुर में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उसी तरह महागठबंधन के भी जो उम्मीदवार बाहरी जाके यहाँ घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ का बेटा ही यहाँ का सेवक बनेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए हमारे दल में भी, महागठबंधन में भी, यहाँ तक कि वीआईपी में भी यहाँ का भी स्थानीय उम्मीदवार है, आप उसको लड़ाइए। अगर गठबंधन में भी आपको सीट मिलता है तो हम आपका वेलकम करेंगे, लेकिन स्थानीय लोग हो। स्थानीय लोग होने से क्या होता है कि आपका जो वोट परसेंटेज है वो 20 से 25% वोट परसेंट स्थानीय लोगों के नाम पे, जो आपके पार्टी के दल के बाहर का वोट है, वो आपके साथ आने के लिए तैयार रहता है। आपके विचार, आपके व्यवहार से स्थानीय लोगों के नाम पे। तो इस तरह का बात सभी जगह होता है, और उसके लिए हम लोगों ने नेता को अपना लिख के भी दे दिए हैं कि तारापुर में अगर चुनाव लड़ाया जाता है, स्थानीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए। इसी के विषय पे अभी चल रहा है। अगर कोई अभी तक भी कह रहा था कि हम 200% कन्फर्म हैं, ये उनकी भूल है। अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है। अभी महागठबंधन में जो सभी दल हैं, कौन सीट पे कौन चुनाव लड़ेंगे, कितने सीट पर कौन चुनाव लड़ेंगे, अभी तक आप ये भी बता दीजिए कि ऑथेंटिक कोई न्यूज है क्या किसी के पास? किसी के पास नहीं। अभी हम लोगों के नेता एक एक के मंथन कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, माले के नेता हैं, वीआईपी के नेता हैं, सब लोग मिलकर एक मंथन कर रहा है कि किस उम्मीदवार को कहां से चुनाव लड़ाया जाए जो कि मेरा जीत 100% सुनिश्चित है। इसलिए कि हम लोगों को ये नीतीश कुमार का जो 20 साल का शासन पूरा होने वाला है, इस शासन से जनता उब चुकी है। अब जनता उब चुकी है तो उसको आप जैसे तैसे करके आप उसको कोई भी उम्मीदवार दे दीजिएगा तो जनता अब समझदार हो चुकी है। सब जानता है कि हमको स्थानीय लोग चाहिए, जो मेरे बीच में रहता हुआ ऐसा लोग चाहिए। ये बात नेता को भी पता हो चुका है, इसलिए ऐसा गलती कभी नहीं होगा। तारापुर से हर हालत में अगर अति पिछड़ा का उम्मीदवार होना होगा, हम भी हैं और भी लोग हैं अति पिछड़ा में जो लगे हुए भी हैं। सबको हम नवरात्रि के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हैं कि सब लोग अपना करें, और जिनको भी तारापुर के स्थानीय लोगों को महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जाएगा, हम लोग सब लोग मिलकर उसके साथ उसको जिताने का प्रयास करेंगे। अभी कैसा देखा जा रहा है, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई को लेकर तो महंगाई चरम सीमा पे है। अभी जीएसटी का फिर जो है सरकार पुनर्निरीक्षण किया है और जीएसटी घटाया है। इससे कुछ लोगों को राहत मिलेगा। इसके लिए हम
जो किया है उसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। और महंगाई फिर भी चरम सीमा पे है। आज आप देख लीजिए बाज़ार में क्या स्थिति है, सब्जी वगैरह का, फल वगैरह का। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे आम जन को बहुत परेशानी है। तो देखिए, हमारे सामने एक ऐसे नेता थे जिन्होंने मुकेश सहनी के पार्टी को मजबूत किया। अब इन्होंने दामन थामा है आरजेडी का। आरजेडी के संगठन को भी लगातार अति पिछड़ा के संगठन को मजबूत करते आ रहे हैं। लगातार हर जिला में जो है जा करके भी मजबूत करते हैं। अब मुंगेर जिला में संगठन को अति पिछड़ा का मजबूत करने का काम किए हैं। अब क्या कारण रहा इनको मुकेश सहनी को छोड़ करके इन्होंने राजद के संगठन को मजबूत करने चलते? देखिए, कारण क्या रहेगा, पहले भी हम राजद में ही थे। 2013 के पहले हम राजद के एक सामान्य कार्यकर्ता थे और छात्र जीवन से थे। उसके बाद बीच में हम लोग समाज, जो मेरा समाज है, अति पिछड़ा, बिंद दारुनिया, मल्लाह, चाय, पियर, केवल, ये बहुत राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से हाशिए पर थे। इसको हम लोगों ने जगाने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसी बीच में मुकेश सहनी जी बीच में आए कि मेरा भी उद्देश्य वही है जो आपका है, तो आइए हम लोग साथ मिल के काम करते हैं। हम लोगों ने साथ मिल के उस पर भरोसा करके काम किया। उन्होंने जब आया था तो कहा था कि 15 में कि हम नेता बनने नहीं, हम समाज को एकत्रित करने और समाज को अधिकार दिलाने और समाज को नेता बनाने। लेकिन जब नेता बनने की बारी आई, समाज को ताका पे रख दिए। आज ये स्थिति है कि वो सही से नेता भी समाज का नहीं बन रहा है। आज फिर मेरा निशान ऐसा तो नहीं ना मुकेश सहनी पैसा लेकर टिकट देता है? वो तो देखिए, वो तो सारा जग जानता है। आप एक चीज़ बता दीजिए, उन्होंने 20 में विधानसभा का चुनाव लड़ा 11 सीट पे। मुकेश सहनी जी को छोड़ के 10 लोगों को जो उम्मीदवार बनाया गया, एक भी लोग अगर एक दिन वीआईपी में खटा होगा या निषाद विकास संघ में खटा होगा तो हम उसका गुलामी बचेंगे। सभी बाहरी लोगों को ही उम्मीदवार बनाया गया, किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं बनाया। आप इतना जान लीजिए, कहता है लोग कि परमात्मा, इस आत्मा जो थी, परमात्मा जो है भगवान नहीं है, भगवान है। और जो कार्यकर्ता मेहनत किया, जिसको आपने रुलाने का काम किया, उसी का देन है कि आप जीतने के बाद भी वो चारों विधायक भी आपके साथ वही व्यवहार किया जो व्यवहार आप कार्यकर्ता के साथ किया, और फिर वही व्यवहार होगा। आप 24 में 3 टिकट आपको तेजस्वी जी दिए, इसलिए दिए कि आप जिस समाज से आते हैं कम से कम 2 उम्मीदवार उससे बनाइएगा, तो इस समाज का परसेंटेज वोट महागठबंधन में जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, फिर 24 में उस तीनों सीट को बेचे और आप माल बन जाए। आज अभी जो स्थिति है बिहार का, हमारे नेता तो बोले हैं कि भाई आप सीट दीजिए, और सीट के नाम के साथ उम्मीदवार का भी नाम दीजिए कि आपके दल में वो हैं, आपके समाज से हैं कि नहीं है। आप अभी बताइए, 15 या 16 सीट आपको मिलेगा, अगर आप उसमें से 10-12 सीट कार्यकर्ता को नहीं देके बाहरी लोगों को दीजिएगा पैसा पे, तो ये समाज का लोग आपको वोट क्यों करें? सही बात है। हम अपने नेता से भी मांग किए हैं कि मुकेश सहनी के साथ हम लोग नहीं है, मुकेश सहनी को छोड़ के हम आरजेडी में आए। तो पहले आप अपने घर के जो लोग हैं उनका सम्मान रखते हुए ही मुकेश सहनी को सीट देने का काम। क्या कहिएगा, 200 करोड़ का आरोप लगा है बेनामी संपत्ति का प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर, उस पर क्या? देखिए, प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पे लगाया है। अशोक चौधरी ही नहीं, अशोक चौधरी के जैसे एनडीए में, जदयू में, बीजेपी में कई बागर बिल्ला हैं जो 200-400 करोड़ दिया, अरबों खरबों रुपया का उल्लेख फिर इस 20 साल 15 साल में किए हैं। और वो जब हम लोगों की सरकार आएगी तो एक एक करके सारा परत दर परत दे जाएगा। अभी जवाब दे कहाँ रहा, अभी दे ना, आपको मान हानि का मुकदमा करने का अधिकार है, आपको आप कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आरोप लगाए हैं आप उसको सही साबित कर दीजिए, तब ना मान हानि होगा उसके ऊपर। कि आप डकैती भी कीजिएगा, ऊपर से मान हानि का आरोप भी ठोकिएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये सरकार में इतना भ्रष्टाचारी हुआ है कि आपको बता दें, आज एक एक कर्मचारी जितना उसका वेतन नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा गरीब का पैसा ले रहा है। ये विशेष अभियान जो भी चल रहा है सर्वे वाला, इसमें ले रहा है। हम उसका खुद भुक्तभोगी हैं।
आज कर्मचारी के पास मोटेशन के लिए पेपर दिया हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया अभी महाअभियान के नाम पे उसका कहना है कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है, सारा चीज अप टू डेट है पेपर का, लेकिन नहीं कर रहा है। और नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन है पैसा। अब हम लोग के जैसा लोग भी अगर उसको पैसा देंगे तो फिर हम लोग क्या समाज के लिए काम कर पाएंगे। हम बहुत जल्द दुर्गा पूजा के बाद इसके ऊपर कार्यक्रम करने जा रहे हैं और डीएम और एसडीओ साहब को भी लिखित देंगे। यहाँ पे 2-3 कर्मचारी हैं जो पूरे भ्रष्ट हैं, अभी भी हम कहना चाहेंगे कि वो अपने आप सुधर जाए। और जो गरीब का सही काम है, जो जमीन उनका पेपर नहीं है, उसके पास पेपर खो गया था, सरकार के पास सारी चीज़ अवेलेबल है। जब आपके पास है तो जो सही काम है वो आप कीजिए उसका। आज उसका खाता खसरा ऑनलाइन हुआ, खाता खसरा गायब हो गया, या जब उसका रजिस्टर 2 में नाम है, रजिस्टर 2 में खाता खसरा है, उसका जो है वो खतियान जमा है, उसका केवाला जमा है सरकार के यहाँ, और उसके बाद आप उसका खाता खसरा गायब कर दे रहे हैं सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए। ये सारी चीज़ें अभी भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पे है। आप एक भी आदमी बता दे कि ब्लॉक में एक भी कोई काम, आज अभी सरकार घोषणा किया ना महिला रोजगार के नाम पे हर एक महिला को 10,000 दिया गया। आज क्या हो रहा है, हर एक पंचायत हर एक गांव में महिला रोजगार जो 10,000 दिलाया जा रहा है उसके एवज में 1,000-2,000 रुपया उससे लिया जा रहा है। भाई आप कर क्या रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम गरीब गुरुआ को बिजनेस के लिए सहायता कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसका लुटाई भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ को सरकार को जवाब देना पड़ेगा और समय आ गया है, जनता सारे हिसाब 2025 के बिहार विधानसभा में करेगी। तो देखिए किस प्रकार से लोगों को जो है किस प्रकार से खाता खसरा नहीं में चढ़ा हुआ नहीं रहता ऑनलाइन में, उसको सुधरवाने के लिए कितना मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। और कहेगा कि रिकॉर्ड में आपका खाता खसरा नहीं चढ़ा हुआ है, और जबकि जिसको बेचता है पार्टी उसका मोटेसर खाता खसरा चढ़ जाता है। तो ये सब गोलमाल देखने को मिल रहा है, ये सरकार में ये हाल है। तो ये सब जो है किस प्रकार से बताएं कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए इसी बात से अपनी बातों को विराम देते हुए मैं अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत।